Assalamu alaikum dear students. Today I will discuss themes of Joseph Andrew famous novel written by Henry Fielding. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी मेन थीम्स जोसेफ एंड्रयू के। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका थीम है चेस्टिटी। चेस्टिटी मीन्स चेस्ट और प्योरिटी। तो हमें कुछ ऐसे करेक्टर नजर आते हैं जो कि प्योर लव रखते हैं, यानी उनके लव में प्योरिटी थी। तो वो दो करेक्टर फैनी एंड जोसेफ, फैनी और जोसेफ एक दूसरे से लव करते हैं, ट्रू लव करते हैं, प्योरिटी है उनके करेक्टर में, यानी उनके लव में सॉरी प्योरिटी है। मीन्स कि वो एक दूसरे को चीट नहीं करते, वो सेक्सुअल रिलेट नहीं होते शादी से पहले, यानी उनकी डिज़ायर थी सेक्सुअल रिलेशन रखने की, बट वो वेट करते हैं मैरिज का कि आफ्टर मैरिज सेक्सुअल रिलेशन, बिफोर मैरिज इट इज़ नॉट गुड। सो ये चीज़ जो है प्योरिटी हमें दिखाती है, यानी उनका जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है जोसेफ और फैनी का, उसमें कोई एक्सप्लोटेशन नहीं है। इनकी विर्चुअस लव को दिखाया गया है, यानी इनकी जो एक दूसरे के लिए इंटेंशन थी वो प्योर थी। जैसे कि इसको बहुत ज़्यादा सड्यूस करती हैं मिसेस बूबी, किसको, जोसेफ एंड्रयू, क्योंकि उनके घर होता है तो वो काफ़ी दफ़ा जो है वो उसको इनवाइट करते अपने बेड पर, लेकिन ये चीट नहीं करना चाहता फैनी को। सो ये प्योरिटी दिखाई गई। उसके बाद हमारे पास थीम हैपोक्रेसी। हैपोक्रेसी एक मेजर थीम है इस नॉवल का। मिसिस बूबी एक हैपोक्रेट जो है वो करेक्टर दिखाई गई। मतलब हैपोक्रेसी कैसे कि मिसिस बूबी अपियर करती थी, मतलब कि वो जाहिर करती थी कि वो प्योर लव रखती हैं अपने हस्बैंड के लिए, बट इन रियलिटी ऐसे नहीं था। यानी वो थी कुछ और, जाहिर कुछ और करती थी और अंदर से थी कुछ और। यानी वो कई दफ़ा इनवाइट करती हैं जोसेफ एंड्रयू को बेड पर, मीन्स कि उससे सेक्सुअल रिलेशन रखना चाहती हैं, वो उससे उसके पीछे जो है वो उसको हर हाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन वो साथ ये भी जहर करवा रही होती है अपने हस्बैंड से कि वो उससे ट्रू लव रखती है। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उसे अपने हस्बैंड की डेथ का कोई अफसोस नहीं था, उसे मौका मिल गया था जोसेफ एंड्रयू को और ज़्यादा सिड्यूस करने का। सो ये चीज़ हमें ये जाहिर करती है कि ये हैपोक्रेट करेक्टर हैं। इसके अलावा जो है इनकी जो एक मेड थी मिसिस स्लिप स्लॉप, वो भी ऐसे, यानी उसने भी कई दफ़ा सड्यूस करने की कोशिश की, किसको, जोसेफ एंड्रयू को। सो ये करेक्टर्स क्या दिखाई गई हैं एज अ हैपोक्रेट करेक्टर। इसके बाद टाउन एंड कंट्री। टाउन एंड कंट्री, जोसेफ एंड्रयू का करेक्टर टाउन एंड कंट्री, यानी जोसेफ एंड्रयू जो थे उनका कोई, उनकी रहने की कोई स्पेसिफिक जगह नहीं थी, यानी वो पहले टाउन में मिसिस एंड मिस्टर बूबे के साथ वो रहता है, देन वो लंदन चले जाते हैं, उसको साथ ले जाते हैं। फिर जब उसकी जो है बात वो नहीं मानता, लेडी बूबी की बात नहीं मानता जोसेफ एंड्रयू, सो लेडी बूबी जो है उसे अपने घर से वहाँ लंदन से निकाल देती है। फिर जो है वो एक सफ़र तय करता है, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग उसे बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ती है, जैसे कि उसे जो है रास्ते में दो कुछ लोग जो हैं उसको मारते पीटते हैं, उसकी इवन के कपड़े भी उसके ले जाते हैं। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा वो डिफ़िकल्टीज़ फेस करता है, यानी कभी वो टाउन जा रहा है, कभी कंट्री जा रहा है, उसकी कोई एक स्पेसिफिक रहने की जगह नहीं थी। तो ये थीम किस पर फिट आता है, जोसेफ एंड्रयू के करैक्टर पर। इसके बाद सोशल क्लास डिफरेंस दिखाया गया है, हमें इस प्ले में सोशल क्लास डिफरेंस बहुत ज़्यादा नज़र आया, जैसे कि कैपिटलिज्म, यानी हेनरी फील्डिंग कैपिटलिज्म एक्सप्लोर कर रहे हैं कि उस टाइम पर अगर कोई अमीर है तो अमीर तर ही है, यानी वो गरीब को जैसे चाहे वो यूज़ करे। जैसे कि हमें मिसिस बॉबी के करेक्टर में नज़र आया कि वो एक अमीर थी, यानी उससे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था और ना ही कोई क्वेश्चन करता था, यानी जोसेफ एंड्रयू को वो सिड्यूस कर रही हैं, जोसेफ एंड्रयू को वो जो है वो सेक्सुअली रिलेट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जोसेफ एंड्रयू उनकी बात नहीं मान रहे। सो उसे वो घर से निकाल देती है, यानी जोसेफ एंड्रयू का पुअर करेक्टर है। सो वो बहुत ज़्यादा ऐसी डिफ़िकल्टीज़ जो है वो फेस करता है ड्यू टू पुअर्टी की वजह से बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टीज़ फेस करता है, और जैसे चाहे उसको यूज़ किया जा रहा है। सो ये सोशल डिफरेंस, क्लास डिफरेंस जो है इस प्ले में इस नॉवल में दिखाया गया। और हेनरी फील्डिंग बताता है कि उस टाइम पर जो अमीर था उससे कोई कुछ नहीं कहता था, यानी जैसे चाहे वो रहें, जैसे चाहे वो चीज़ को यूज़ करें, जैसे चाहे वो किसी इंसान को यूज़ करें, गरीब के साथ जो करें, तो उस पर कोई सवाल नहीं होते थे। और वहाँ की मैजिस्ट्रेशन भी ऐसी थी, यानी करप्ट थी, सारी की सारी करप्शन हो रही थी। सो ये क्लास डिफरेंस जो है वो दिखाया गया।
इसके बाद हमारे पास जो है वो ट्री ऑफ गुडनेस हमें दिखाई गई, किसके करेक्टर्स में हमें गुडनेस नज़र आता है, जैसे कि जोसेफ एंड्रयू हो गया, आदम हो गया, इसके करेक्टर में हमें गुडनेस नज़र आ रहा है। फैनी के करेक्टर में गुडनेस नज़र आ रहा है कि जो आदम है ये गुड बंदा था, मतलब गुड करेक्टर दिखाया गया कि ये एक प्रीचिंग करता है, क्रिश्चियनिटी बताता है, लोगों को जो है वो गलत रास्ते से बचा रहा है, कि उसे कहते हैं कि ये वाला रास्ता ठीक नहीं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जोसेफ एंड्रयू और फैनी को वो गाइड करता है कि जब तक तुम अपनी लाइफ में दोनों सेटल ना हो जाओ तब तक शादी ना करो। सो ये चीज़, और एट द एंड, नॉवल के एंड पर यही इन दोनों को हेल्प आउट कर रहे हैं इसकी शादी में। इसके अलावा जैसे कि फैनी के साथ गलत होता है तो यही इसको बचाता है, यानी कौन, आदम बचा आ रहा है। और इसके अलावा इसको वो बहुत सपोर्ट करता है, जोसेफ को हर लम्हे में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, उसको क्रिश्चियनिटी की प्रीचिंग देता है, यानी इसको रिलीजियस साइड पर लेके आ रहा है। सो ये चीज़ सारा करेक्टर हमें आदम का गुड नज़र आया। इसके अलावा पार की अगर हम बात करें तो पार अथॉरिटी पर जो है क्रिटिसाइज़ किया है हेनरी फील्डिंग ने, कि जो बंदा पार में है उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, जिसके पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी है। वो कहते हैं सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि जिसके पास अथॉरिटी है, पार है, उसको कोई कुछ नहीं कहता। जैसे कि हमें दिखाई गई मिसेस बूबी के कैरेक्टर में कि वो जितनी भी करप्शन कर लेती हैं, जितनी भी वो करप्ट थी, जो भी चाहती वो कर लेती, उसको कुछ कोई उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकता था, यानी कोई उसको जो है वो उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता था कि इसने ऐसा क्यों किया। सो ये इसके अलावा जस्टिस सिस्टम को की अगर हम बात करें तो जस्टिस सिस्टम टोटली करप्ट था उस टाइम पर। जैसे कि जब फैनी और उसको, आदम को लेकर गए कुछ लोग जस्टिस सिस्टम पर, यानी जस्टिस ऑफ पीस के पास के, हम इनने इन दोनों को पकड़ लिया, तो इस पर वो जस्टिस ऑफ पीस जो है उन पनिश कर रहे होते हैं बगैर ये पूछे कि इन्होंने गुनाह क्या किया है, यानी उससे वो तशवीश नहीं करते, ऐसे इन्वेस्टिगेशन की नहीं जाती, पूछा ही नहीं जाता कि उन्होंने किया क्या, उनका जुर्म क्या है, लेकिन फिर भी जो है बगैर पूछे जो है वो उनको पनिश देने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये जो आदम है ये एक प्रीचर है, यानी एक प्रेस्ट है, पादरी है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। यानी वो उनका ये कंसेप्ट होता है कि जो बंदा पादरी है, प्रेस्ट है, वो कोई गुनाह नहीं कर सकता। तो ये चीज़ हमें क्या दिखाती है कि उस टाइम पर अथॉरिटी कितनी करप्ट थी। फिर जब इन दोनों को जब इसे पता, इनको जस्टिस ऑफ पीस को, यानी जो भी थे उनके पार अथॉरिटी में थे, जब उन्हें पता चलता है कि ये प्रेस्ट है, उनको छोड़ दिया। तो जब उनको छोड़ा, जिन्होंने इनको पकड़ा था उनको, उनसे भी कुछ कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता। सो ये चीज़ को हेनरी फील्डिंग ने एक्सप्लोर किया और इस पर क्वेश्चन उठाया, इस चीज़ को स्टायर किया, उस टाइम की पावर अथॉरिटी को स्टायर किया कि अमीर को पूछने वाला कोई नहीं है, जिसका कोई नाम है, स्टेटस है, उसको कोई कुछ नहीं कहता। इसके बाद हमारे पास रिलीजन का थेम आता है, जो कि एक मेजर थेम है। इसमें जो है फुल ऑफ क्लेगरी में मैन दिखाए गए हैं जोसेफ एंड्रयू में। और इसमें जो है आदम की एग्जांपल हमारे पास है कि वो एक रिलीजियस बंदा था, और वो जो है वो प्रीचर था, गुड प्रीचर था, और सबको रिलीजियस की तरफ लेके आता। उसकी इनकम, उसके टोटली जो कह लें उसका इन्हसार था, डिपेंडेंस थी इनकम की, वो क्या थी, जो वो पार्जन सिस्टम, यानी जो वो लोगों को सिखाता और उसके बदले में उसे कुछ मिलता, उसी पर जो है उसका, इसकी लाइफ जो है वो गुजर रही थी, यानी एक पुअर मैन के तौर पर भी दिखाया गया। और रिलीजियस, और जो हमारे पास करेक्टर हैं जोसेफ एंड्रयू, उसको भी गुड करैक्टर के तौर पर लिया गया कि वो भी कुछ ना कुछ रिलीजियस पहलू को वो भी लेता है और उसको लेकर चलता है, और अपने इरादों में वो पुख्ता होता है, डिटर्मिनेट होता है, यानी उसे काफ़ी सिड्यूस करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी वो जो है वो विन कर जाता है, यानी वो अपने आप पर उसे काबू होता है। सो ये चीज़ जो है हमें पूरे नावल में दिखाएगी कि किस तरीके से ये लोग अपने इसमें रिलीजियस में पुख्ता थे, और कह लें इनका रिलीजन कितना प्योर था। सो ये चीज़ हमें पूरे नावल में दिखाई गई। तो ये थे इन जोसेफ एंड्रयू के मेन थेम्स। आई होप आप लोगों को ये थेम क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।